चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहे तुम लोग? हाँ सर. हाँ सर. एंडिंग आ रही हलवे. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन. तो लिखने का जर्नल ऑफ गजानन या फिर इन द बुक्स ऑफ, समझा है? तो इन द बुक्स ऑफ तुम्हारी मर्जी है. प्रॉपर जर्नल. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, अकाउंट लिखा हुआ. क्या मारेगा तेरे को मैं. चालू करते हैं. ईयर कौन सा? 2019. महीना कौन सा है? मई. डेट कौन सी पहले? 3 मई 3. परचेज गुड्स, सीधा परचेज कर रहे हैं. परचेज गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली. बोलो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट. ये हलवे एंट्री बता. परचेज अकाउंट टू कैश लिखोगी बैंक लिखो? टू बैंक अकाउंट. पेड बाय बैंक डायरेक्टली. तो क्या जा रहा है मेरे बैंक में? तो पैसे जा रहे हैं मालूम है, समझा? कैश स्लैश बैंक दोनों लिखता अपन. कितना रुपया? 9,000. 90. ओ ध्यान दे रहा है विवेक. विवेक ध्यान दे रहा है. पानी पानी. बीइंग गुड्स परचेज सोल्ड. तीसरा आप बोले थे ना नहीं लिखूंगा ये. अच्छा नहीं लिखूँ ना? नहीं लिखूँ नरेशन अभी. लिखो. नहीं भी तेरे नहीं भाई. तो सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट. सेल्स किया. बोलो एंट्री क्या आएगी इसकी? गुड्स आपने बेचा उसको. हाँ मेरे को कैश किधर आ रहा है? ऑन क्रेडिट बोला है ना. बंदे का नाम आता है कैश लेके. क्या लिखेंगे? सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. समझ में आ रहा है? पक्का? कितना रुपया? 30,000. मुँह से बोल देता हूँ क्या लिखने का नरेशन. बीइंग गुड सोल्ड. ठीक है. सेल्स भी नहीं, सोल्ड मतलब बेचा ना रहे. पास्ट टेंस सेल का. 9th क्या बोलो? पेड पोस्टेज. खर्चा है पोस्टेज. खर्चे को हम लोग क्या करते हैं? खर्चों को अपना वो रहता है एक्सपेंस. वाह, खर्चे को एक्सपेंस करते हैं. मतलब अरे डेबिट करते क्रेडिट करते इतना पूछा सिर्फ. तू श्योरली बोल रहा है कैसा? डेबिट करते हैं. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट. तो बोलो जल्दी एंट्री बोलो. पोस्टेज अकाउंट डेबिट हुआ. टू पे किया है ना. क्या जा रहा है? कैश गोज आउट. समझ में आया? कितना रुपया? 10,000. वेरी गुड. चलो. बीइंग पोस्टेज पेड. नेक्स्ट. वेजेस अकाउंट डेबिट. है बाबा डेट तो बता. 12. पेड वेजेस 15,000. वापस है वेजेस क्या अपना? वेजेस अपना वो है एक्सपेंस है. क्या करते हैं उसको? डेबिट करते हैं. पक्का ना? वेजेस अकाउंट डेबिट इससे अपना कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट. कितना रुपया? 15,000. समझ में आया? वेजेस मतलब एक दिन की मजदूरी. कहाँ पे आता है वेजेस अपना? फाइनल अकाउंट में कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में. अरे वाह, पैन रखने की देरी है. 15th बीइंग वेजेस पेड. ठीक है. 15 बोलो. 15 को क्या देंगे? रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश. सतीश से पैसा मिला. चेक मिला मतलब पैसा आ रहा है. लेकिन हम लोग कैश नहीं लिखेंगे यहाँ पे. हम क्या लिखेंगे? बैंक. चेक की जगह अपना बैंक लिखते हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब यहाँ पे बैंक आ रहा है. टू कौन दे रहा है अपने को? सतीश इज द गिवर. डैश द गिवर. नहीं, फॉर्म रूल. डैश द गिवर. क्रेडिट. हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये एंट्री बनाने आनी चाहिए तुम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज में भी. बोलो कि क्या लिखेंगे? 30,000. नरेशन में क्या आएगा? वही लिखा. बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम सतीश. समझा? नेक्स्ट है 21 का हुआ है रिसीव डिविडेंड. ठीक है. डिविडेंड मिला है अपने को. तो डिविडेंड मेरे को कैश में कभी मिलता नहीं है. मेरे सीधा बैंक में आएगा डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? बैंक. नहीं, डिविडेंड क्या होता है? नहीं सर, वो एक हाँ सर हाँ शेयर्स का नहीं. हाँ, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. हाँ, इंटरेस्ट की जगह पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है. डिविडेंड. तो डिविडेंड मेरा एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है. मिल रहा है ना मेरे को? हाँ. इनकम को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते. गवार. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे?
क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे अपन, कैश करना चाहिए, लेकिन कैश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा आ क्या रहा है अपने को, बैंक आ रहा है। पैसे कहाँ पे आ रहे हैं अपने, है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन टू डिविडेंड अकाउंट बिकॉज डिविडेंड इज एन इनकम। सुन रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनना रे दीवाने। कितना रुपया, पहले वाला वीडियो 5,000 हाँ पापा ईयरफोन लगा के सुनना। बीइंग डिविडेंड पेड 22 25 क्या लिखा है, purchase laptop of rupees 40,000 and paid by check. चलो लैपटॉप एक असेट है, आ रहा है कि जा रहा है लैपटॉप, आ रहे हैं क्या करेंगे आ रहा तो, डेबिट करेंगे। बोलो क्या लिखूँ, नहीं भी लैपटॉप आएगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मेरे को तू एंट्री बता, सिखा मत मेरे को तू, ठीक है। लैपटॉप अकाउंट मत कर, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसे कितने लगेंगे बोलो, 40,000. 40,000। चल जयदीप नेक्स्ट तेरा, अभी अब एक एक करके पूछता हूँ, हाँ देखिए कुछ अभी क्या एक एक पूछो तो ही बच्चा है। 28 बोलो क्या है, डिपॉजिट कैश rupees 10,000 into State Bank of India. बारह में आंदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ही है ना वैसे भी। डिपॉजिट क्या, कैश आ रहा है कि जा रहा है, Deposit किया, पैसे डिपॉजिट किया तो कैश आ रहे कि जा रहे, जा रहा है जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में. हाँ तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, क्या बोलते हैं, Contra entry. एक्चुअली बैंक भी मेरा असेट ही है। क्या देखो ना यहाँ पे मैंने बैंक में पैसा आया, डिविडेंड मिला, पे किया तो बैंक से पैसा गया। कैश और बैंक को हम लोग नॉर्मली सेम ट्रीट करते हैं, इसके लिए अपने सेकेंड चैप्टर में कैश के साथ में बैंक बैलेंस में क्या करता था, कैश भी और बैंक भी, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्ट्रा एंट्री होती है एक्चुअल में, 2 समझा देता हूँ अभी, एक सिखाऊंगा कैश बुक में, तेरा ही कैश बुक 11th में आएगा। पहला, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है पैसा मेरा और मेरे हाथ से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। उल्टा जब कैश विड्रॉ करूँगा तो कैश मेरे हाथ में आएगा, बैंक देने वाला होगा। समझा, कितना रुपया, 10,000। इजी है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। चले रोहित, लास्ट डेट ऑफ मे 31 मई, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 40,000 एंड पेड बाय RTGS। RTGS मतलब बैंक से भरते हैं। देखो RTGS NEFT 3rd चैप्टर के उसी में सिखा दूंगा अच्छे से। इतना समझिए कि बैंक से पे किया है, जीपे मारा है, RTGS मतलब। अब बता, परचेज किया गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि सर वो गुड्स मैंने परचेज किया ना, मतलब परचेज मेरा पास आ रहा है, परचेज मेरा आ नहीं रहा है, परचेज मेरा एक्सपेंस का नाम है, एक्सपेंस का नाम है। हाँ टू बैंक गुड्स एक्सपेंस का नाम नहीं है, बड़बड़ा मत कुछ भी है ऐसा, सांस ले। परचेस मेरा एक्सपेंस है क्योंकि मैं गुड्स खरीदता हूँ तो पैसे स्पेंड करता हूँ, तो उसके लिए मैंने गुड्स खरीदने को और गुड्स बेचने को नाम दिए हैं। गुड्स खरीदने को मैं नाम दिया परचेस, गुड्स को बेचने को नाम दिया मैंने सेल्स। तो परचेस मेरा एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट होगा, सेल्स मेरा इनकम है इसीलिए क्रेडिट होगा। बाद सवाल बताऊँगा तो मारना चालू करूँगा। परचेस डेबिट टू, बैंक अकाउंट, जोर से बोलो, बैंक अरे बोल जोर से। बैंक अकाउंट। हाँ ऐसा बता मेरे को। RTGS का फुल फॉर्म चलो जानना तुम लोग, RTGS का था सर बीइंग, लिख दूंगा ना बीइंग वाला। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। सेटलमेंट। अभी छोटे मोटे अमाउंट के बारे में दिया है, लेकिन जब बड़ा अमाउंट होता है ना बहुत सारे, तो उसके लिए हम लोग NEFT नहीं करते। अभी अपन जीपे यूज़ करना चालू कर दिया क्योंकि अपन छोटे मोटे लोग हैं। जीपे तुम लोग करते हो 1 लाख रुपये तक का होता है, थोड़ा बड़ा अमाउंट का तो अपन NEFT करते थे पहले, अभी जीपे चालू हुआ है। अगर तेरे पापा को घर गाँव में पैसे बेचने हैं तो पापा को पूछना कैसे बेचते थे, पहले NEFT करते रहेंगे, समझा। फिर NEFT का बाप क्या होता है, RTGS। इसमें जल्दी जल्दी होता है, रियल टाइम होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पर नेट होता है, समझा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, फुल फॉर्म है इसका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फंड को ट्रांसफ़र कर रहे इलेक्ट्रॉनिकली वाया बैंक, और यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। समझ में आया। बड़ा अमाउंट जब देते खरीदते ना बड़ी बड़ी कंपनी लोग, करोड़ करोड़ में, मैं 2 बार करोड़ बना लूँ। करोड़ करोड़ मतलब 5 करोड़ करोड़, 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़, सुना है था वर्ड्स। हाँ भाई, वो अमाउंट के लिए RTGS अच्छा है, उतने के लिए नहीं तो भी 2-3 करोड़ के लिए भी RTGS अच्छा है, यूज़ होता है। समझ में आया। तो दिस इज़ योर एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया अपना। बाय बाय।